खीरा खाने के फायदे और नुकसान। किन बीमारियों में खीरा नहीं खाना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि खीरे जैसा सीधा साधा दिखने वाला फल आपकी सेहत के लिए कितना बड़ा वरदान हो सकता है। गर्मियों के इस मौसम में जब सूरज आग बरसाता है, शरीर बार बार थक जाता है और डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। ऐसे में एक साधारण सा दिखने वाला खीरा आपके शरीर को अंदर से ठंडा रखने, पोषण तत्व देने और गंभीर बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। लेकिन क्या खीरे को कभी नहीं खाना चाहिए? क्या कड़वे खीरे जहर के स्थिति के समान होते हैं? और क्या खीरे का छिलका उतारकर खाना सही है? इन सभी सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में आपको विस्तार से देंगे। क्या आप जानते हैं कि खीरा सिर्फ सलाद ही नहीं बल्कि एक सुपर फूड भी है जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे खीरा के चौंका देने वाले फायदे, इसके छुपे हुए नुकसान, इसे खाने का सही समय और रहस्य, जिन्हें जानकर आप खीरे को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करेंगे। तो चलिए आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद दोनों मानते हैं कि खीरे में अपार औषधीय गुण होते हैं। खीरा 95% पानी से भरा होता है। यह शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। गर्मियों में जब शरीर से पसीने के रूप में बहुत सारा पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाते हैं, तब खीरा इस कमी को पूरा करने का एक जरिया बन जाता है। खीरे को खाने के बाद शरीर में पानी की मात्रा संतुलित रहती है, जिससे त्वचा सूखती नहीं है, लू का असर नहीं होता और शरीर में एक प्राकृतिक ठंडक बनी रहती है। खीरे का ठंडा स्वभाव शरीर में बढ़े हुए पित्त को शांत करता है, पाचन क्रिया सुधारता है, एसिडिटी और गैस की समस्या से राहत दिलाता है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार खीरे में मौजूद तत्व पित्त दोष को शांत करते हैं, जिससे पेट में जलन, खट्टी डकारें, अपच जैसी समस्याएं खत्म होती हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में फाइबर होता है जो कि कब्ज की समस्या को खत्म कर देता है। खीरे में पोटेशियम का अच्छा स्रोत है जो दिल की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। विशेष रूप से हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए खीरा वरदान से कम नहीं है। इसके नियमित खपत से रक्त का प्रवाह सुधरता है, रक्त गाढ़ा होने से बचता है। खीरे में न कोलेस्ट्रॉल होता है, न ही ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाने वाला हानिकारक फैट। यही कारण है कि यह दिल के रोगियों के लिए बहुत सुरक्षित होता है। इसी वजह से डॉक्टर भी हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को अक्सर पोटेशियम से भरपूर आहार लेने की सलाह देते हैं। खीरा इस सूची में सबसे ऊपर होता है। अगर आप वजन घटाने के बारे में सोच रहे हैं तो खीरा आपकी डाइट का अहम हिस्सा बन सकता है। इसमें कैलोरी बहुत कम होती है, फाइबर और पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। यही गुण इसे एक आदर्श वजन घटाने वाला बनाते हैं। अगर आप भोजन करने से पहले एक कटोरी खीरे का सलाद खाते हैं तो न केवल आपकी भूख कम होगी बल्कि ओवर ईटिंग से भी बचेंगे। इससे पेट लंबे समय तक भरा महसूस होता है। जंक फूड की लालसा भी घट जाती है। विटामिन और मिनरल्स का खजाना। खीरा सिर्फ पानी से भरा नहीं होता है बल्कि इसके अंदर पोषक तत्वों का खजाना होता है। इसमें विटामिन सी के पोटेशियम, मैग्नीशियम और सिलिका जैसे तत्व होते हैं जो शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। विटामिन सी त्वचा के लिए लाभकारी है, जबकि विटामिन के हड्डियों को मजबूत बनाता है। पोटेशियम और मैग्नीशियम हार्ट और मसल्स को हेल्दी बनाते हैं। डायबिटिक पेशेंट के लिए वरदान है खीरा। खीरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड दोनों ही अत्यंत कम होते हैं। इसका अर्थ है कि खीरे को खाने से ब्लड शुगर लेवल पर बहुत कम असर पड़ता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए यह बेहतरीन फूड है, शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है। अगर आप अपने खाने में नियमित रूप से इसे शामिल करते हैं, इससे कैलोरी इंटेक कम होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहता है। किडनी के लिए अमृत के समान है खीरा। एक नेचुरल ड्यूरेटिक यानी मूत्रवर्धक होता है। यह बार बार पेशाब लाकर शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। जिन लोगों को किडनी स्टोन की समस्या है उनके लिए खीरा बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि यह स्टोन को तोड़ने और बाहर निकालने में मदद करता है। खीरे का नियमित इस्तेमाल किडनी को साफ करता है, स्वस्थ रखता है, आगे चलकर किडनी से जटिल समस्याओं से बचाता है। और दोस्तों,
बात करें अगर हम अपनी त्वचा की, तो खीरा स्किन के लिए भी अमृत के समान होता है। आपने ब्यूटी प्रोडक्ट के विज्ञापनों में देखा होगा, खीरे का रस उसमें शामिल किया जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। यह त्वचा को राहत देने, ठंडक पहुंचाने और कई स्किन प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करता है। गर्मियों के मौसम में जब त्वचा पर फुंसियाँ, जलन या फिर एलर्जी, खुजली जैसी परेशानियां आ जाती हैं, तो खीरे को नियमित सेवन करें और इसका बाहरी प्रयोग दोनों ही लाभकारी होते हैं। यह त्वचा पर आए काले धब्बों को हल्का करता है, डार्क सर्कल को कम करता है, चेहरे को एक प्राकृतिक चमक देता है। आप इसे अपनी डाइट में भी शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, इसका रस निकालकर सीधे त्वचा पर लगा सकते हैं। दोनों ही तरीकों से यह बहुत ही अच्छा असर दिखाता है। त्वचा धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से सुंदर और स्वस्थ हो जाती है। अब जानते हैं क्या खीरा नुकसान भी करता है। देखिए दोस्तों, हर अच्छी चीज़ संतुलित सेवन ही फायदेमंद होता है। अगर आप अत्यधिक सेवन करते हैं तो कुछ मामलों में इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। खीरे से एलर्जी भी हो सकती है, जिससे त्वचा में खुजली, सूजन, सांस की दिक्कत भी हो सकती है। जिनकी पाचन शक्ति कमज़ोर है, अगर वह रात में खीरे का सेवन करते हैं तो उन्हें गैस, पेट में भारीपन या फिर ठंड लगने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा खीरे में क्यूकरबिटासिन नामक एक कंपाउंड होता है जो अधिक मात्रा में पेट दर्द, अपच का कारण बनती है। खीरा खाने का सही समय, विशेषकर दिन के समय दोपहर में अगर आप खीरे का सलाद लेते हैं तो इससे न सिर्फ भूख कम होती है बल्कि पाचन क्रिया भी बेहतर होती है। रात को खीरे खाने से बचना चाहिए ठंड के मौसम में, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और रात के समय यह पाचन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अब जरूरी है कि हम खीरे के संभावित दुष्प्रभावों पर भी नज़र डालें। खीरा सामान्यतः सुरक्षित माना गया है और हर कोई इसे आराम से खा सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह परेशानी का कारण भी बन सकता है। कुछ लोगों को खीरे से एलर्जी हो सकती है। शरीर में खुजली, रैशेज, सूजन या फिर अत्यधिक संवेदनशील मामलों में सांस लेने की दिक्कत भी हो सकती है। यह स्थिति बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी जागरूक रहना बहुत ज़रूरी होता है। आयुर्वेद के अनुसार खीरे की तासीर ठंडी होने के कारण कुछ लोगों में वात, कफ दोष को बढ़ा सकती है। किसी के प्रकृति या कफ प्रधान है तो उन्हें अधिक मात्रा में खीरा नहीं खाना चाहिए। ऐसे लोगों में खीरे के अत्यधिक सेवन से बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, अकड़न, सर्दी, खांसी, डाइजेशन की समस्या, शरीर में भारीपन जैसी समस्या देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में खीरा संतुलित मात्रा में ही खाएं। ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं खीरे को खाने का सही समय क्या है। खीरे को रात के समय नहीं खाना चाहिए। रात के समय शरीर की अग्नि यानी पाचन शक्ति थोड़ी कमज़ोर होती है और ठंडी चीज़ शरीर में भारीपन पैदा करती है। खीरे को दिन में खाना सबसे अच्छा माना गया है। विशेष रूप से सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय खीरा खाने के लिए अच्छा होता है। इस समय शरीर की पाचन शक्ति अपने सर्वोच्चम स्तर पर होती है, जिससे खीरे के पोषक तत्व अच्छे से अवशोषित होते हैं और उसके संभावित साइड इफ़ेक्ट की संभावना भी कम हो जाती है। क्या कड़वा खीरा खाना चाहिए? खीरे में एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है कुकुबेटासिन। यह वही तत्व है जो खीरे को कड़वाहट देता है। विशेष रूप से खीरे के सिरों पर यह तत्व अधिक मात्रा में होता है, इसलिए अक्सर लोग खीरे के दोनों सिरों को काटकर यूज़ करते हैं ताकि कड़वाहट कम हो जाए। अगर खीरा बहुत ज़्यादा कड़वा है तो आप इसे बिल्कुल भी ना खाएं। अधिक मात्रा में कुकुरबिटासिन शरीर के अंदर टॉक्सिन असर डालता है, जिससे आप पेट दर्द, उल्टी, सर दर्द जैसी समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं। अगर आपके पास 1-2 खीरे हैं जो कड़वे निकलते हैं तो बेहतर है कि आप उन्हें फेंक दें, बजाय कि आप अपनी सेहत के साथ समझौता करें। अब बात आती है खीरे के छिलके को खाना चाहिए या फिर फेंक देना चाहिए। तो आप
की पसंद पे डिपेंड करता है कि आप खीरे के छिलके को खाना पसंद करते हैं या नहीं। लेकिन आजकल बहुत सारे पेस्टिसाइड का छिड़काव होने के कारण छिलके में वह पेस्टिसाइड मौजूद होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो आप चाहें छिलके को छील कर भी खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको छिलका पसंद नहीं है तो आप उसे छील सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज की जानकारी अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि औरों को भी यह जानकारी मिल सके। यह जानकारी इंटरनेट पर आधारित है। इन बातों को अपनी जानकारी पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कहां से देखी जा रही है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।